सही कॉलेज का एप्लीकेशन चुनना मुश्किल होते जा रहा है और इस चक्कर में स्टूडेंट्स या तो वो एप्लीकेशन भर देते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं थी, या तो वो भर देते हैं जो उनकी जरूरत पूरी नहीं करता। इन दोनों ही केस में पैसे तो बर्बाद होते ही हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि एक सही कॉलेज का एप्लीकेशन कैसे चूज करें जो आपकी जरूरत भी पूरी कर दे एंड आपके पैसे भी बचा दे। इंडिया में टोटल 300 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जिसमें आते हैं महंगे वाले, बजट वाले, सस्ते वाले, यहाँ तक की फ्री वाले भी। तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है? इस वीडियो में हम बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करने वाले हैं सारे एप्लीकेशंस को एंड हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है। इसी के साथ हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, टोटल कॉलेज फी, प्लेसमेंट्स, क्लास 12 एलिजिबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफिकल्टी लेवल के बारे में। चलो फिर हम सबके फेवरेट बिटसेट से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 लाख जेईई एस्पायरेंट में से अराउंड 3 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, यानी हर 3 जेईई एस्पायरेंट में से एक तो करेगा ही। तो यहाँ से आप पॉपुलैरिटी का आइडिया लगा सकते हैं। बिट्स पिलाने की मार्केट में मेनली 2 इमेज है। पहली, ऐसा प्राइवेट कॉलेज जो IITs के लेवल का है। दूसरी, इंडिया का एकमात्र ऐसा कॉलेज जो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराता है। ये 2 रीजंस बिट्स के इनफ होते हैं स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आई नो तुम यूट्यूब पे ऑलरेडी 10-12 वीडियो देख चुके हो एंड बेसिक चीजें तुम्हें पता रहेंगी, तो उस पर टाइम नहीं खर्चा करेंगे। इस वीडियो का मकसद है कुछ नया जानना, फिर भी 2-3 बातें बता देता हूँ। बिटसेट के थ्रू बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, इन तीनों में आप एडमिशन ले सकते हो। टोटल 4 ईयर फीस 25 से 30 लाख चली जाती है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लास 12 एलिजिबिलिटी 75% PCM में होने चाहिए। अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूँ तो 60% रहने चाहिए। डिफिकल्टी लेवल जेईई मेंस से आसान है। स्पीड चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जेईई मेंस में होते हैं मात्र 90 क्वेश्चंस एंड बिटसेट में आपको 130 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड दोनों में आपका जो टाइम है वो सेम रहता है, 3 घंटे। तो अगर बिटसेट में अप्लाई करने की सोच रहे हो, अभी से स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर दो। एप्लीकेशन फी रही है एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जैन 2024 से ही फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो एंड अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं। पहले गुड न्यूज बताता हूँ, बिट्स गोवा ने कंप्लीट किए हैं पूरे 20 साल एंड इसी खुशी में ये अपनी सीट इनटेक को 4500 से 5000 तक एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं, यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज के लिए। एंड ये आने वाले 5 सालों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। यही चीज काफी सही लगती है मुझे, इनकी सीट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अच्छे खासे ड्यूरेशन में, जिससे क्वालिटी पे फर्क ना आए। नहीं तो कई कॉलेजेस 5000 सीट इंटेक से 12000 सीट इंटेक कर देते हैं 1 साल में। हाँ, वही कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग में आया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कॉलेज बहुत जल्दी रो देता है। इसी के साथ बिट्स पिलानी गोवा ने रिसेंटली होस्ट किया वेव्स कल्चरल फेस्ट, जिसने कई बेंचमार्क सेट किए, जिसके कारण ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कल्चरल फेस्ट भी बनता जा रहा है। तो बिट्स गोवा तो सिंपल शब्दों में मचा रहा है, बट हाल ही में एक स्कैम भी सामने आ रहा है। बिट्स पिलानी में बीटेक सीट 20 लाख में मिल रही है। एजेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके बदले बिट्सेट एग्जाम को सॉल्व करेंगे। आपके बदले कुछ नहीं करना, 20 लाख फेंको, बिटसेट में एडमिशन। इस पे एक डिटेल वीडियो आएगी, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है हमारा। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो, तुम्हें किसी को पैसे नहीं देने हैं। बिट्स में कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। बात है रैंकिंग की, बिट्स में काफी तगड़ी चीजें हैं। प्लेसमेंट्स ले लो, कॉलेज लाइफ ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी ले लो। तो इन सब क्राइटेरियाज के हिसाब से बिट्स आता है बेस्ट कैटेगरी में। एक कंसर्न जो मुझे बिट्स में दिखाई देता है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। 25 से 30 लाख तक आपका खर्चा चले जाता है। तो नेक्स्ट काफी तगड़ा बजट ऑप्शन बताता हूँ, NFAT। ये एंट्रेंस NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है NFSU के लिए। NFSU होता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। ये आपको बीटेक एमटेक कोर्स प्रोवाइड कराता है साइबर सिक्योरिटी में, जिसे आप 4 साल बाद भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। टोटल 4 कैंपसेस है इसके जो बीटेक प्रोवाइड कराते हैं, गांधीनगर, दिल्ली, धनबाद एंड त्रिपुरा। गांधीनगर जो है वो इसका मेन कैंपस है। गांधीनगर कैंपस में बीटेक की 4 साल की ट्यूशन फीस 4.8 लाख है। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो यही फीस आपकी 10.5 लाख तक चली जाती है। वहीं बीटेक एमटेक की बात करें तो टोटल ट्यूशन फीस 6 लाख है। अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हैं तो 13 लाख तक चली जाती है। अब बात करते हैं इसके मेन फैक्टर के बारे में, जिसके कारण आज हम इसको इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। प्लेसमेंट्स काफी डिसेंट दिखाई देते हैं। मीडियन पैकेज 13 लाख है, हाईएस्ट 67 लाख तक चले जाता है एंड इसी के साथ साथ इंटर्नशिप की रिपोर्ट भी ओके दिखाई दे रही है। एप्लीकेशन डेट्स इसकी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा जब एप्लीकेशन आएगा, मैं बताऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। जनरली इन एग्जाम्स के बारे में किसी को पता नहीं रहता है। 2 खास बात है इसकी, स्टूडेंट टेक बहुत कम है, सिर्फ 50 सीट्स है एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत फेमस माना जाता है कॉलेज। कॉन्स डेफिनेटली दिखाई देते हैं, लिमिटेड कोर्सेज है, फेस्ट वगैरह कुछ खास नहीं होते यहाँ पे एंड कैंपस आपको छोटा लग सकता है बिकॉज 25 एकड़ का है। इसको रैंक किया जाए तो ये आता है बढ़िया कैटेगरी में। ROE अच्छा है, लिमिटेड स्टूडेंट टेक है एंड ये गवर्नमेंट कॉलेज भी है। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 7 स्टूडेंट्स अपनी पहली जॉब बेंगलोर में करना चाहते हैं एंड ऐसा हो
वो भी क्यों ना, बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है, बड़ी से बड़ी कंपनी बेंगलोर में देखने को मिल जाती है, जिसका सीधा सीधा फायदा होता है बेंगलोर की कॉलेजेस को प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत आसानी हो जाती है। अब इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको देना होता है कॉमेड के। चलो फिर जान लेते हैं कॉमेड के बारे में। इसके रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से स्टार्ट है। इसके थ्रू आपको आरवीसी, बीएमएस, एमएसआरआईटी, दयानंद, एनआई मैसूर जैसे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। 4 ईयर कॉलेज फी 14 to 15 लाख आ जाती है, हॉस्टल वगैरह मिला के। क्लास 12 एलिजिबिलिटी 45% है जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरी से आते हो 40% में काम हो जाएगा। एप्लीकेशन फी 1800 रुपीज है। प्लेसमेंट्स की बात करें, मैं बोलूंगा टॉप 3 कॉलेजेस में एवरेज इजिली 10 लाख प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी में 5 से 8 लाख तक मिल ही जाता है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज। इस एग्जाम का फायदा ये है कि अदर स्टेट स्टूडेंट हो तब भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। इस एग्जाम के थ्रू मिलने वाले कॉलेज में अच्छी खासी ऑल इंडिया सीट्स देखने को मिल जाती हैं। इतनी सीट्स होती है कि कई बार आधे से ज्यादा सीट्स तो खाली रह जाती हैं। जैसे पिछले साल 7000 के आसपास स्टूडेंट्स ने कॉमेड के थ्रू एडमिशन लिया था, जबकि अवेलेबल सीट्स थी 20000 के आसपास। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट बैकअप ऑप्शन है ये। कॉमेड के एग्जाम के बाद कॉमेड के की खुद की काउंसलिंग होती है, एंड अगर आपको कोई भी उस दौरान डाउट्स आते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट कॉलेज स्टोरिया। बढ़िया काउंसलर्स की टीम है, आपको गाइड कर देंगे, चाहे कॉलेज एडमिशन में हो, एप्लीकेशन फॉर्म्स में हो या कॉलेज सिलेक्शन में हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको आइडिया ही नहीं रहता कि भाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स बनना नहीं आता है, ठीक है, जब कॉलेज की रैंक आ जाती है तो कॉलेज ढूंढने में तकलीफ होती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। कॉमेड की को रैंक करना हो तो अगेन ये बेस्ट कैटेगरी में आएगा। बेंगलोर बढ़िया जगह है, बढ़िया कॉलेजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी काफी सही मिलती हैं, तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। भैया कंसिडर तो ठीक है, बट ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। मैं तो महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, कर्नाटका या फिर तेलंगाना का हूँ, तो मेरे फायदे वाले कौन से एप्लीकेशन होंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं बढ़िया स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स की तरफ। बढ़िया स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में मेनली 5 आते हैं, एक एक करके सबको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एमएससी सीईटी। अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसका मार्च 2024 के आसपास आएगा। एप्लीकेशन फी 800 रुपए जनरल के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 600 रुपए में काम हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जेईई मेन से थोड़ा आसान पड़ता है, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। टॉप 5 कॉलेजेस में आता है विजेटीआई, सीओईपी, वालचंद सांगली, पीआईसीटी पुणे, एसपीआईटी मुंबई। ये महाराष्ट्र के फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कई बार क्या होता है कि अदर स्टेट स्टूडेंट्स एमएससी सीईटी में अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपके लिए एक बोनस टिप है, एग्जाम देने की इच्छा नहीं हो मत दो, बट एमएससी सीईटी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो तो जरूर करना, क्योंकि जेईई मेंस के बेसिस पे भी आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मुंबई एंड पुणे में काफी कॉलेजेस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। ओवरऑल एक्सपोजर बढ़िया रहता है, डिसेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इन दोनों ही सिटीज में। लेकिन अगेन आप कर्नाटका के हो एंड आप आरवीसी, बीएमएस, एमएसआरआईटी जैसे कॉलेज में आधी से भी कम फीस में पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए। केसीटी जो एग्जाम है वो कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट 10 जनवरी से है। डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल जेईई मेन से आसान पड़ता है। बाकी एप्लीकेशन फीस इसकी 500 है जनरल के लिए, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 250 में काम हो जाएगा। टॉप 5 कॉलेजेस सिमिलर टू कॉमेड के रहेंगे, बस यहाँ पे पीईएस यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इस कॉलेज की ट्यूशन फीस 4.5 लाख रुपए है, लेकिन गैस करो केसीटी के थ्रू कितनी होगी? सिर्फ 80,000 में काम हो जाता है। कहाँ 4.5 लाख, कहाँ 80,000। सच में भाई केसीटी एग्जाम क्रेजी चीज है, बट वही दिक्कत है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। भैया एमएससी सीईटी के जैसा ही कुछ बता दो जो सारे स्टूडेंट दे सके, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीजेई कवर कर लेते हैं। अब ये एग्जाम को अगेन अदर स्टेट स्टूडेंट भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन लास्ट डेट काफी करीब है, 31 जन बताया जा रहा है। इंटरेस्टेड हो अभी जाके भर दो। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वेश्चंस तो जेईई मेंस के टक्कर के ही देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल टफनेस में ये जेईई मेंस के आगे निकल जाता है। बताता हूँ इसके मेनली 2 कारण है। पहला, टाइम कंस्ट्रेंट, क्वेश्चन ज्यादा है एंड टाइम बहुत कम। दूसरा, इस एग्जाम में टॉप करने के लिए आपकी मैथमेटिक्स काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जेईई मेंस से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है। एंड यही इसका बहुत बड़ा रीजन है जो कि इसे जेईई मेंस से टफ बना देता है। फिर भी काफी लोग होंगे ऐसे जो पूछेंगे कि भैया अदर स्टेट स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखो, मुझे पता है तुम इस एग्जाम को किस कॉलेज के लिए देना चाहते हो। जिस कॉलेज के लिए तुम अप्लाई करोगे उसमें है मात्र 60 सीट्स अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए, तो उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जिनकी मैथ्स काफी अच्छी है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो रखी है, तभी पॉइंट है, नहीं तो पैसे एंड टाइम दोनों वेस्ट करोगे। इससे बेटर कॉमेड के में अप्लाई कर लो, वहाँ पे कॉलेज ऑप्शन ज्यादा है अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। अगर वेस्ट बंगाल के हो देन गो फॉर इट। ये 5 कॉलेजेस काफी बढ़िया है, एंड बेस्ट पार्ट फीस काफी कम लगती है इन कॉलेजेस में, तो आरओआई काफी मस्त निकल के आएगा। ऐसे ही गुजरात स्टूडेंट्स के लिए जेयूजे सीईटी देखने को मिल जाता है। ये सारी डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही टीएसएम सेट देखने को मिल जाता है तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए। ये सारी डिटेल्स है, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इन सभी एंट्रेंस एग्जाम को रैंक करने की, तो मैं इन्हें बढ़िया रैंक करूंगा
रीजन, इनके द्वारा मिलने वाले टॉप 5 से 7 कॉलेजेस काफी बढ़िया रहते हैं। दूसरा जो रीजन आता है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इनमें होम स्टेट कोटा बहुत ज्यादा है। जैसे जादवपुरी ले लो, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो आप VJTI जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो। ये छोटी छोटी कुछ कमियां हैं जिसके कारण बढ़िया रैंक किया है, नहीं तो बेस्ट में आते हैं ये सारे। ये अदर स्टेट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, अगर तुम उस पर्टिकुलर स्टेट के हो तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट ही ऑप्शन है। अब उन एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो हर जे एस्पायरेंट अप्लाई करने की सोचता ही सोचता है, VIT एंड MET। VIT देख लेते हैं पहले। इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट 30 मार्च है फिलहाल। एप्लीकेशन फी 1350 देखने को मिलती है। डिफिकल्टी लेवल JEE मेन से डेफिनेटली आसान होता है। एंड यहाँ पे कॉलेज फीस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, थोड़ी देर में बात करेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी 60% है PCM में, रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% में काम हो जाएगा। मीडियम सैलरीज की 8 लाख के आसपास दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो मेन समस्या है, VIT में हर साल 2 स्कैम देखने को मिलते हैं। तो अप्लाई करने की सोच रहे हो तो जान लो सारी चीजें एंड तैयार रहो। पहला, तुम्हारी रैंक तुम्हारे दिए एग्जाम्स के ऊपर नहीं आएगी, तुम्हारे पापा की कितनी नेटवर्थ है उसके हिसाब से आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये पूरा इंटरनेट कहता है। बेसिक समस्या ये है कि आपकी जो रैंक है वो किस बेसिस पे आपको मिलती है ये कभी नहीं बताया जाता। आपका क्या स्कोर रहा VIT में ये भी रिवील नहीं किया जाता, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। लास्ट ईयर की बात करूं, तुम्हारे सीनियर्स बहुत परेशान हुए थे एंड उन्होंने बहुत कमेंट किए थे, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। पहला जो कमेंट आता है अर्जुन की साइड से, ट्रूली फेक रिजल्ट, एंड लास्ट में लिखते हैं आई थिंक दे गेव रैंक रैंडमली। नेक्स्ट कमेंट आता है VIT भी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा अभिमन्यु कमेंट करते हैं इन्होंने फैमिली इनकम देख के रैंक पकड़ा दी है। नेक्स्ट आता है कल रात से इतना बुरा लग रहा था, अब देखा कि सबके साथ हो रहा है तो अब मुझे भी राहत मिली। दूसरों को सेम देखते ना तो अच्छा लगता है कि भाई चलो ये भी अपने ही जैसा है। फिर इसके अलावा पुष्पेंद्र बोलते हैं ब्रो लेट मी टेल यू the marking scheme of VIT. What they do, they use a formula. Attempt questions are inversely proportional to the rank. जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतनी कम रैंक आएगी भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट आता है फर्स्ट थिंग दे डू इज सी द इनकम ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, वही सारे कमेंट्स ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट आता है 1500 रुपए बच गए रे बाबा, VIT भी लाइक 25 दिन में रैंक डबल। आई थॉट आई वॉज द ओनली वन हु इज शॉक्ड, नाउ आई फील बेटर। बोल रहा हूँ ना कि हर साल ऐसा होता है एंड लोग कमेंट सेक्शन में आके ना अपने जो दुख है ना उसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बिलो 15K बट गॉट 96। आई एम स्पीचलेस। Imagine scoring 200 in JEE and getting 45K in VIT. Are you sure about that, my friend? I was expecting rank 1 but got 1 lakh. ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया अमन भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया। अगेन और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि फैमिली इनकम और एसेट्रा से रिलेटेड है। तो हाँ, VIT में ऐसा होता है तो तैयार रहो। दूसरा स्कैम नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तुम्हारी जोसा काउंसलिंग होनी स्टार्ट होती है उससे पहले ये लोग आपसे डिमांड करते हैं कि फीस भर दो, एडमिशन सिक्योर करो, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा। पहले ही अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा ही अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर इसको प्राइवेट कॉलेज की पर्सपेक्टिव से सोचें, उनको बिजनेस करना है भाई, उनको सीट्स भरनी है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन तुम स्मार्ट रहो, तुम अपने ऑप्शंस देखो आसपास के कि मेरे लिए क्या VIT ही बेस्ट ऑप्शन है, तभी पैसे भरना। दूसरे ऑप्शंस अगर तुम्हारे पास ओपन हो तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे VIT के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा कुछ ना VIT के साथ है, जब देखो तब कमियां ही निकालता रहता है। देखो ये सही समय है, तुम लोग थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट कर लो। मेरे को किसी कॉलेज के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे अच्छी चीज होती है वहाँ अच्छी बताता हूँ, जहाँ पे हरकतें ऐसी होंगी तो वो तुम्हें कवर करूंगा। तारीफ सुननी है, यूट्यूब पे बहुत सो कॉल्ड काउंसलर्स रिव्यू करते हैं, उनके कमीशन फिक्स रहते हैं, उनके वीडियोस देख के खुश हो सकते हो। बाकी मेरे चैनल पे तो भाई प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे रैंकिंग की बात करें, अगर आप VIT कैटेगरी 1 और 2 में एडमिशन लेते हो तो ये बढ़िया कैटेगरी में आएगा। वहीं अगर आप 3 to 5 कैटेगरी में एडमिशन लेते हो तो ये आएगा काम चलाओ में, क्योंकि ROI बहुत कम देखने को मिल जाता है। एंड अगर हर कैटेगरी की फीस देखनी हो तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब 90% जो चैनल की जनता है वो मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो ROI तो मैटर करेगा बॉस। अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो तुम्हारे लिए तो फिर सब बेस्ट है। अंधा पैसे से याद आया, मणिपाल भी लिस्ट में, उसे भी कवर कर लेते हैं। इसके लिए आपको देना होता है MET एग्जाम। इस एग्जाम की भी सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे दिख रही होंगी। मणिपाल का कंक्लूजन सबसे सिंपल है, पैसे हैं, ROI की टेंशन नहीं है, बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए तो चले जाओ। अगर पैसे नहीं है, ROI मैटर करता है, तो एप्लीकेशन भरने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ भी 2000 वेस्ट ही करोगे। कई बार स्टूडेंट इस कॉलेज के लिए मम्मी पापा को परेशान करते हैं कि भाई ज्यादा फीस है, मुझे जाना है कैसे भी करके।
तो मत करो। तो ओवरऑल एंड सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसे भी हम काम चलाओ में रैंक करेंगे। कॉलेज लाइफ वगैरह ठीक है अपनी जगह, लेकिन 27 से 30 लाख रुपए खर्चा करके 8 लाख से तो बेटर ही होना चाहिए मीडियम पैकेज। पैसे हैं, बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी पहला ऑप्शन तो नहीं बोलूंगा मैं बीटेक के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा बीटेक नहीं रिसर्च पहला ऑप्शन है तो नेक्स्ट 3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। IIT, नेस, ISI। पहले IIT देख लेते हैं। ये होता है आइसर के लिए, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आइसर 7 इंस्टीट्यूट का ग्रुप है जो कि अक्रॉस द कंट्री हमें दिखाई देते हैं। ये मेनली 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्स प्रोवाइड कराता है। फिर आता है नेस, ये होता है नाइसर इंस्टीट्यूट के लिए। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भी कहा जाता है। ये भी आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोवाइड कराता है। लास्ट आता है ISI। ये एग्जाम होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए। ये इंस्टीट्यूट आपको 3 ईयर BSET में डिग्री प्रोवाइड कराता है। एक इंपॉर्टेंट नोट ISI के रिगार्डिंग, मैथ्स भाई अगर पसंद हो तो ये इंस्टीट्यूट है, नहीं तो दूर से ही हाथ जोड़ लो। स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन डेट्स एंड फीस दिखाई दे रही होंगी। कुछ सवाल, क्या ये इंस्टीट्यूट बीटेक के लिए बने हैं? नहीं। क्या ये इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ओरिएंटेड है? नहीं। क्या ये इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए बने हैं? हाँ। क्या ये इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स PhD एंड फर्दर रिसर्च के लिए ऑप्ट करते हैं? यस। तो इन क्राइटेरियाज को भी एक बार ध्यान में रखना एप्लीकेशन को फिल करने से पहले। इन एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो JEE मेंस से ऊपर एंड JEE एडवांस से थोड़ा कम या फिर ऑन पार भी बोल सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अलग है JEE से, तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले अपनी एंड से भी एक बार रिसर्च कर लेना। किसी भी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना हो, गूगल पे जाना, एप्लीकेशन का नाम, एग्जाम पैटर्न डिटेल सर्च करना, पहली या दूसरी लिंक पे क्लिक करोगे एंड डिटेल्स आपके सामने। बहुत आसान है। इन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग की बात करें, नो डाउट ये बेस्ट कैटेगरी में आएंगे। फीस कम रहती है इनकी, रिसर्च के लिए बेस्ट है एंड काफी लिमिटेड सीट्स रहती है इनमें, जो कि इन्हें और खास बनाता है। अब 2 ऐसे एप्लीकेशन जिनकी हाइप भी मार्केट में बनी रहती है हर साल, SNU सेट एंड PE सेट। SNU सेट होता है शिवनादर यूनिवर्सिटी के लिए, PE सेट होता है PES यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये भी डिसेंट कैटेगरी में आता है, बट कुछ दिक्कतें हैं। शिवनादर यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 28 लाख रुपए भाई CSE के लिए। रियली? एंड वही PES की भी कुछ कम नहीं है, 25 लाख इसकी भी देखने को मिलती है। SNU का एवरेज 12.85 लाख है एंड वही PES का अनऑफिशियल एवरेज पैकेज 17 लाख। ये अनऑफिशियल है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे किधर भी 17 लाख नहीं है। क्या होता है कि एक ओरिएंटेशन ये कंडक्ट कराते हैं बच्चों का, उसमें ये डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं, तो वहां से 17 लाख हमें पता चला है, बट अनक्लियर है भाई। कंप्यूटर साइंस का है, ओवरऑल है, क्या है कुछ नहीं पता। तो आई वुड से इस पे अभी 100% ट्रस्ट नहीं करेंगे। SNU का मीडियन है 9.97 लाख विच इज डिसेंट। वही PES का मीडियन पैकेज है 7.5 लाख। अब देखो कुछ ना कुछ तो घपला है यहाँ पे। एवरेज 17 लाख एंड मीडियन इतना कम। एक जो रीजन मुझे समझ में आता है, PES की स्टूडेंट टेक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए एवरेज और मीडियन में इतना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। खैर हमारे चैनल की तो प्रथा है वैसे भी कि हम एवरेज पे वैसे ही बिलीव नहीं करते, तो तुम दोनों का मीडियन पैकेज ही कंसीडर करो। रैंकिंग की बात करें, दोनों कॉलेज डिसेंट है, बट अगेन फीस एंड ROI दिल खुश करने जैसा नहीं है, तो ये दोनों भी आएंगे काम चलाओ की कैटेगरी में। अगेन डिस्क्लेमर, पैसे आपके पास तो आपके लिए ये भी बेस्ट है। वर्स्ट रैंकिंग वाले कॉलेजेस को कवर करने से पहले एक लेजेंड एप्लीकेशन बच रहा है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। UGEE स्क्रीन पे रही सारी डिटेल्स। अब मैं इसका डिफिकल्टी लेवल में बोलूंगा कि JEE मेंस के बराबर का देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ इसका एग्जाम पैटर्न काफी कम टाइम मिलता है। इन सब एप्लीकेशन की जब भी डेट रिलीज होंगी तो मैं सब पे शॉर्ट्स बना के आपको बताऊंगा। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, एप्लीकेशन डेट निकल जाएंगी, बाद में मेरे को मत बोलना, ठीक है। IIIT हैदराबाद में 5 ईयर कोर्सेज के लिए एंट्रेंस होता है। अभी IIIT हैदराबाद पे वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, देखो उसे जाके। एंड इसको रैंक करने की नीड है क्या? है तो कर देते हैं। बेस्ट कैटेगरी में आता है ये। IIIT हैदराबाद आपको मिलता है इसके थ्रू, जिसका मीडियन है भाई 30 लाख रुपए। अब वो एप्लीकेशंस आते हैं जिनमें जाने अनजाने में हर साल कई स्टूडेंट्स अप्लाई तो करते ही हैं, तो इन्हें कवर करना भी जरूरी हो जाता है। अब देखो इनमें मुझे कई दिक्कतें देखने को मिलती है। स्टूडेंट टेक का आता पता नहीं है, फीस दबा के ली जा रही है, मीडियन के नाम पे 4 से 6 लाख देखने को मिलता है, मार्केटिंग ऐसी की पूछो मत। तो सारे स्टूडेंट्स को तो रिकमेंड नहीं करता मैं, बट फिर भी कई लोग तो जाएंगे इसमें, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेजेस ठीक रहेंगे। पहला, जिन पे पैसे ज्यादा हो। दूसरा, प्लेसमेंट ROI की टेंशन न हो। तीसरा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से सेटिस्फेक्शन मिलता हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिग्री लेके फॉरेन से मास्टर्स करना चाहते हो। अगर आप इस ब्रैकेट में लाई करते हो देन गो फॉर इट। बाकी मेरे हिसाब से ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। रैंकिंग ऐसे तो वैसे वर्स देता ROI के हिसाब से, बट वो थोड़ा हार्श हो जाएगा, तो इसे चेंज करके सेक ऑफ डिग्री दे देते हैं। अब यहाँ पे ना एक आर्ग्यूमेंट एड्रेस कर लेते हैं कि भैया आप इन कॉलेजेस में जाने से रोकते हो हमें, ठीक है, बट आप तो इनके कॉलेज रिव्यूज भी बनाते हो, तो मैं तो सबसे बड़ा दोगला हुआ। अब देखो जो स्टूडेंट्स कॉलेज रिव्यू देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उन कॉलेज में एडमिशन ही ले रहे हो। काफी लोग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं, फनी एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, इंफोटेनमेंट के लिए देखते हैं। एंड हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनमें तो सच्चाई बताई जाती है। कॉलेजेस जो है उनकी तो मतलब चुन चुन के कौन से निकाले जाते हैं, एंड ना ही किसी को फोर्स किया जाता है कि तुम इन कॉलेज में एडमिशन लो भाई लो।
ऐसा नहीं होता। मैं बस बता सकता हूँ कि कॉलेज में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ, लेना न लेना तुम्हारे हाथ में रहता है। और मैं इन महंगे महंगे कॉलेजेस के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं बस उन्हें समझाना चाहता हूँ जो महंगे महंगे लोन लेके इन कॉलेजेस में जाते हैं। इसलिए ऐसे कॉलेज पे इन्वेस्ट करो जो 4 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न्स दे, ना कि कर्जे में डुबा दे। एंड अगर बहुत पैसा है तुम्हारे पास तो जो मर्जी उस कॉलेज में चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भैया हमारी रैंक भी तो कहाँ आती है अच्छे कॉलेजेस जैसी, तो भैया जरूरी थोड़ी है कॉलेज टॉप का ही होना चाहिए तभी कुछ उखाड़ पाएंगे। 4 साल किसी नॉर्मल कॉलेज में रह के अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करके बहुत कुछ कर सकते हो। एंड अगर 25-30 लाख 35 लाख रुपए खर्च करके प्राइवेट में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो यही पैसा बचा के आप मास्टर्स कर सकते हो फॉरेन से, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर पैसे नहीं है मास्टर्स के लिए भी तो भाई गेट दे सकते हो ना, बहुत ऑप्शंस है। मेरा ओलिया समझाना लास्ट 3 एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। ये 3 एप्लीकेशन नॉट फॉर एवरीवन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे एनडीए हो गया, नेवी हो गया, CUET हो गया। एनडीए सबको पता है डिफेंस के लिए होता है। नेवी वाला जो एग्जाम है ये एक इंडियन नेवी का एप्लीकेशन आता है जो JEE मेंस के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं सबको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इनमें एक दिक्कत आती है SSB। आपको SSB राउंड क्लियर करना होता है और वो इतना आसान नहीं होता है, आपको पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। एंड अगर कर रखी है तभी मैं बोलूंगा इनमें अप्लाई करो, क्योंकि कई बार सारी चीजें करने के चक्कर में जो मेन चीज है JEE उसी से हमारा ध्यान हट जाता है। फिर आता है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है। टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं वो रहे आपकी स्क्रीन पे। CUET के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस में फीस काफी कम रहती है एंड प्लेसमेंट डिसेंट देखने को मिलते हैं। वहीं कॉलेज लाइफ की बात करूँ, ठीक ठाक कॉलेज लाइफ रहती है एंड बहुत तगड़ा इंफ्रा एक्सपेक्ट मत करना। एंड इसके थ्रू मिलने वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें भी सिर्फ 5-7 कॉलेजेस ही बढ़िया रहते हैं, बाकी सब ओके हैं। ऑलराइट, ये थे सारे एप्लीकेशंस, मुझे नहीं पता कितने कवर किए हैं, 20 से ऊपर एप्लीकेशंस, 25 एप्लीकेशन के आसपास हमने कवर किए हैं। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो कि तुम फिल करने वाले हो अपने टॉप 3 टॉप 5 कमेंट करके बताना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि अपनी जो जनता है वो किस में इंटरेस्टेड रहती है, ताकि आगे का जो कंटेंट है उस हिसाब से प्लान करूं। बाकी काफी लोगों को आइडिया नहीं है कि हमने कॉलेज रिव्यू की सीरीज वापस स्टार्ट की हुई है। IIIT हैदराबाद का रिव्यू अभी बनाया था, बाकी पहले भी रिव्यूज आ चुके हैं, तो उन्हें एक बार चेक करो, इतने फनी एलिमेंट से मजा आएगा तुमको। एंड इंस्टाग्राम पे भी मेघवानी जी करके पेज है हमारा जिसपे हम रील्स अपलोड कर रहे हैं। एंड बहुत जल्दी मैं लाइव आने का भी ट्राई करूंगा, जिसमें हम 1-on-1 अपने क्वेश्चंस जो तुम्हारे रहेंगे ना कॉलेज रिलेटेड उनको वहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करके बता देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे सेफ, पीस आउट।